बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज एक ऐसे होनहार खिलाड़ी की, क्रिकेट के खिलाड़ी की, कि जिसने बहुत कम अरसे में अपना एक अच्छा मकाम बना लिया है। गो के पाकिस्तान के लिए बैन अवी सतह पर नहीं खेले, लेकिन अब ये आवाज़ आना शुरू हो गई है कि वो पाकिस्तान की कौमी टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जाहिद महमूद की मैं बात कर रहा हूँ। लेग स्पिन बॉलर हैं, दादू से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के लिए अब तक 46 मुकम्मल फ़र्स्ट क्लास मैचेस की 75 इनिंग्स में 131 विकटें हासिल कर चुके हैं। जाहिद एक मरतबा 10 खिलाड़ी आउट किए हैं, 4 मरतबा 5 खिलाड़ी आउट किए हैं और 6 मरतबा एक इनिंग में 4 खिलाड़ी भी आउट कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस फर्स्ट क्लास सीज़न में भी उनकी जा रही है। सदर्न पंजाब के लिए खेलते हैं, दूसरा सीज़न है मुसलसल कायद आज़म ट्रॉफ़ी का कि सदर्न पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इससे पहले 11 बरस पहले जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की थी तो हैदराबाद रीजन से खेलना शुरू किया था गो के। इनका ताल्लुक़ दादू से है। ये 1988 में दादू में पैदा हुए और तरक्की की मनाजिल तय करते करते आए और इस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लेग स्पिनर्स में इनका शुमार होता है। जाहिद हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। जाहिद से बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। इससे पहले कि मैं आपकी जो फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस है उस पर हम आएँ, 2009 में आपने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की। दादू से आपका ताल्लुक़ 1988 में आप पैदा हुए। किस तरह क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ और दादू में किस तरह आपने क्रिकेट खेलना शुरू की और फिर ये जीने तय किए? जी देखें, सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई क्रिकेटर थे। वो क्रिकेट खेलते थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे और सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी खेले हुए हैं। तो वो जब अपना सामान वगैरह कितने घर लेके आते थे तो मैं छोटा-सा था, मैं उनके सामान को लेके खेलता था घर में। तो वहाँ से मेरा शौक पैदा हुआ। फिर मैं दादू से अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला था, सीनियर डिस्ट्रिक्ट दादू से खेला, उसके बाद हैदराबाद रीजन से खेला। तो ऐसे मेरी क्रिकेट का आगाज़ हुआ। तो दादू में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको किसने चुना था और किसने देखकर ये कहा कि आप आगे बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट में अपना परवेज़ अहमद चांडियो ने देखा हमें, मैं उसके क्लब में खेला था। फिर उन्होंने जो है मुझे सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खिलाई, तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट वगैरह खिलाई। अच्छा, उसके अलावा भी मैंने सुना कि शायद शौकत मिर्ज़ा आपके कोच होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्होंने भी आपको कहा और ये भी सुना कि शायद लेग स्पिन आप नहीं किया करते थे। जी नहीं, मैं शुरू से लेग स्पिन बॉलिंग करता था और अच्छा। शौकत मिर्ज़ा जो थे वो हमारे बाद में बने थे, हैदराबाद के कोच बने थे। जब मैं तकरीबन कोई मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं कब, लेकिन तब मैं फर्स्ट क्लास 2-3 साल खेल चुका था। उसके बाद लारकाना रीजन के भी लाला शौकत मिर्ज़ा जो है वो कोच बने थे। उनकी कोचिंग में मैं लारकाना से भी खेला हूँ। 11-12 की बात होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने, जैसे आपने कहा कि शुरू से आप लेग स्पिन बॉलिंग ही कर रहे हैं, लेग स्पिन बॉलिंग में आपने शुरू से ही कोई आइडियल था, कोई और प्लेयर था जिसको देख के आप लेग स्पिन में आए? जी देखें, तब तो इतनी मतलब समझ नहीं होती थी। बचपन में जब बॉलिंग करता तो शायद अफरीदी को देखता था कि वो बॉलिंग करता है तो मैंने वैसे बॉलिंग करना स्टार्ट की थी। लेकिन जब समझ आई, अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू की, तो उसके बाद मैंने इमरान ताहिर को फ़ॉलो किया था, काफ़ी अभी तक करता हूँ। जैसे राशिद खान है, उसकी बॉलिंग मैं देखता रहता हूँ। अच्छा। बाकी रिसेंटली जो अभी काफ़ी टाइम पहले मुशी भाई से भी मुलाकात हुई, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा था और अभी भी उनसे बातचीत होती रहती है कभी-कभार। अच्छा जाहिद, आपका अगर ये वाला फर्स्ट क्लास सीज़न हम देखें, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी है। इससे पहले वाइट बॉल के टूर्नामेंट्स में भी आपकी कारकर्दगी नुमाया थी। पिछला फर्स्ट क्लास सीज़न कोई इतना मुनासिब नहीं गया आपका, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन आप नज़र में आ गए थे। क्या आप समझ रहे थे कि इस मर्तबा आप पाकिस्तानी टीम के करीब पहुंच जाएंगे? जी देखें, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अपनी जहाँ पे भी खेलूँ मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि मैं परफ़ॉर्म करूँ अच्छे से अच्छा, चाहे वो टी20 हो या फर्स्ट क्लास हो। तो मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, जहाँ मैं अभी खेल रहा हूँ, वहाँ पे मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँ। आगे जो मेरा नसीब होगा तो इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। ठीक है, नसीब तो होगा। चले देखते हैं कि क्या आपके लिए आगे किस्मत में। सदर्न पंजाब की तरफ से आप खेल रहे हैं, ये साल आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है।
कैसा है ये फर्स्ट क्लास फॉर्मेट? कैस आप 2009 से खेल रहे हैं, तो क्या तब्दीली आपको लगती है? तमाम फॉर्मेट्स आप देख चुके हैं, पुराने फॉर्मेट्स में, इन फॉर्मेट्स में क्या फ़र्क आपको लगता है? जी देखें, फ़र्क इतना है कि ये जो फॉर्मेट है 2 साल से, इसमें जो है क्वालिटी क्रिकेट ज़्यादा है। मतलब हर टीम में आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे, जैसे एज़ मैं बॉलर हूँ, तो मेरे सामने ऐसे बैट्समैन आते हैं कि सारे के सारे तकरीबन मतलब अच्छे बैट्समैन हैं। कि जैसे रीजन में होता था, उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि क्वालिटी क्रिकेट है ये। तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, परफ़ॉर्म करना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो बॉलर के लिए हो या बैट्समैन के लिए। अच्छा, तो ये आपके ख़्याल में मुनासिब है। चलें, इसमें गेंद को अगर आप देखें, 2 साल से कूकाबूरा का गेंद इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड 11 में अगर आप देखें तो एसलिन इस्तेमाल होता है। बतौर लेग स्पिन बॉलर आपको क्या लगता है कि कूकाबूरा बॉल ज़्यादा मुनासिब है, या पाकिस्तानी गेंद इस्तेमाल करें, या डूक का गेंद इस्तेमाल करें? आपका मशवरा क्या है? जी देखें, ऑनेस्टली बात ये है कि जो मैं मतलब इतने सालों से खेल रहा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो ग्रेस से भी बॉलिंग की है या ड्यूक से भी बॉलिंग की है। लेकिन बॉलर के लिए जो कहते हैं बॉलर कि कोकोबुरा से बॉलिंग करना मुश्किल है, जी। लेकिन उनका अपना वो होता है। मुझे जो है ऐसा लगता है, मुझे इस बॉल पे बॉलिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ये आप बिल्कुल यूनिक बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है आप गालिबन पहले बॉलर हैं जो कह रहे हैं कि आप ग्रिप कर पाते हैं बेहतर तरीके से इस गेंद को ड्यूक के बनिस्बत। देखें, ड्यूक की उनकी सीम थोड़ी-सी बाहर होती है, उनकी उनके सीम से करना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ग्रिप करना। लेकिन हर किसी का अपना होता है। मुझे मतलब 2 साल से जब मैं इस बॉल पे कर रहा हूँ, तो मेरी ग्रिप भी इस पे अच्छी हो रही है, और मुझे इस बॉल से करना, जब बॉलिंग करता हूँ, तो मुझे उस ब बॉल से ज़्यादा मुझे इस बॉल पे मतलब अच्छा लगता है बॉलिंग करना। अच्छा, अब वो नज़र भी आ रहा है आपके जो जो स्टैट्स हैं इस साल के अब तक के। जाहिद ये बताएं, अब काफ़ी लड़के सिंध में कराची के अलावा दूसरे शहरों से भी आते जा रहे हैं। अरशदील आया, हसनैन आया हैदराबाद से, फैसल अतर इससे पहले थे, शाहिद कमरानी थे, अब आप हैं, उसके अलावा नुमान अली है, और भी लोग आते जा रहे हैं। शाहनवाज धानी अब काफ़ी नुमाया, उसने भी नाम बना लिया है। क्या वहाँ पर सहूलियात के हवाले से आप बताएं, कराची हैदराबाद को छोड़ के अगर उस रीजन में आप जो आप देख पाए, क्या सहूलियात है? जी देखें, सहूलियात तो इतनी वो नहीं है जो मतलब यहाँ पे कराची में है, जैसे ग्राउंड्स हैं या जितनी क्रिकेट यहाँ पे होती है। लेकिन ये है कि क्लब क्रिकेट अच्छी है, वहाँ पे क्लब क्रिकेट होती रहती है सीज़न अच्छा। में। बाकी ये है कि जितने भी आपने नाम लिए, वो सारे जो है हम रमज़ान में आके इधर कराची में जितनी क्रिकेट खेलते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो बेसिकली मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मुझे रमज़ान क्रिकेट खेलने से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पूरा महीना यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ तो ज़ाहिर-सी बात है, जितने ग्राउंड या जितनी क्रिकेट कराची में है, बिल्कुल। वो उतनी क्रिकेट या उतने ग्राउंड्स या उतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमें नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन ये कह सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राउंड जैसे है, दादू में है, लाड़काना में है, तो वहाँ पे सीज़न में क्लब क्रिकेट वगैरह अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, आप ये समझते हैं कि अगर आप दादू से ना होते, आपका ताल्लुक़ कराची से होता, तो आपको शायद बहुत पहले मौका मिल जाता? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। जी, जहाँ तक ये है कि कराची से खेलने के लिए यहाँ पे फैसला पे खेलने से, जैसे देखिए मैं 3-4 साल से अब रमज़ान क्रिकेट कंटिन्यू खेल रहा हूँ। तो रमज़ान क्रिकेट से मैं ज़्यादा नज़रों में आया, फिर मैं रीजन में इधर-उधर भी मतलब खेलता रहा। तो यहाँ पे खेलने से बंदा ये होता है कि नज़रों में आ जाता है जल्दी। हाँ, अब ये है कि आपके बारे में जो पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर थे हाल ही में, मिसबाह उल हक, उनसे किसी ज़माने में हमने ये कहते सुना कि लेग स्पिनर शायद सर्किट में नहीं है, लेकिन अब तो सूरत हाल यकीनी तौर पे बदल गई है। तो आपके बारे में उस वक्त जब मिसबाह चीफ सेलेक्टर थे, कभी आपका कोई उनसे डायरेक्ट रब्ता हो, कभी उन्होंने आपके बारे में आपको कहा हो कि आप पाकिस्तान के करीब आएंगे? जी देखें, मैं तो अपनी तरफ से अपनी मेहनत करता रहा हूँ और करता भी रहूँगा, और कोशिश करूँगा जब तक खेल रहा हूँ अपनी परफ़ॉर्म करता रहूँ। बाकी रहा सवाल पाकिस्तान टीम में या कहीं पे भी, जी देखें, मैं मेरे हाथ में है, मैं परफ़ॉर्म करता रहूँ। आगे जो अल्लाह को मंज़ूर होगा वही होगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको इस मरतबा उम्मीद थी जब न्यूजीलैंड की के लिए टीम अनाउंस हुई,
तो जो ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था उसमें काशिफ भट्टी गए थे, परफॉर्म उन्होंने भी किया हुआ था। लेकिन अब जो रिसेंटली आपको ऐसा लगता था कि इस टूर पे आप आ सकते थे? जी देखें, उम्मीद तो मुझे जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे यही एक ड्रीम भी है, उम्मीद भी है कि मैं पाकिस्तान की टीम से खेलूँ। और हर टूर में मेरी मतलब उम्मीद होती है कि शायद इसमें आ जाए, टूर में नाम में भी आ जाए। तो मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा, अगर मेरे नसीब में हुआ, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा। ज़रूर, हमारी भी दुआ है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले। क्या ख़ास बात क्या है आपकी बॉलिंग में? आपके बारे में जब भी किसी से हम सुनते हैं तो कहा यह जाता है कि तीनों वैरायटीज़ ऑफ लेग स्पिन बॉलिंग वो आप कर सकते हैं। सब कुछ आप कर रहे हैं। आपने 50 भी किए हुए हैं, वैसे रन्स भी आप कर रहे हैं। 12-11 साल का आपका एक्सपीरियंस है। विकेट्स आप लिए लिए जा रहे हैं लेकिन कंसिडर नहीं हो रहे, वाई? ये देखें, ये तो अब मैं क्या नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मेरे हाथ में जो होता है, मैं एज ए प्लेयर मैं अपनी तरफ से बॉलिंग करता हूँ, मेहनत करता हूँ। जब भी खेलता हूँ तो कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। मेरा काम है जी परफॉर्म करना। बाकी जो है वो मेरे जो नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। मेरे जो हाथ में है परफॉर्म करना, मैं कोशिश अपनी 100% करता हूँ जब भी खेलता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म। जाहिद महमूद हमारे साथ हैं, लेग स्पिन बॉलर हैं, दादू से ताल्लुक़, हैदराबाद रीजन से खेलना शुरू किया। सदर्न पंजाब की जानिब से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा मुसलसल सीज़न है। इस सीज़न के नुमाया तरीन बॉलर्स में से एक हैं। जितनी भी बात हमने उनसे की, अगर पाकिस्तान में की नुमाइंदगी के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान की कौमी टीम की, पुरउम्मीद ज़रूर हैं। लेकिन कहते हुए ये सुनते हैं कि वो मेहनत करते जाएंगे और सेलेक्टर्स के सामने अपना केस रखते जाएंगे। हम मज़ीद बात करेंगे जाहिद महमूद से इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स वन में खुशामदीद। जाहिद महमूद द लेग स्पिनर, टॉक ऑफ द टाउन, वो हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, इससे पहले हम बात कर रहे थे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। अब आपके जो हेड कोच हैं रहमान साहब, उस सदर्न पंजाब के जो हेड कोच हैं वो सिलेक्टर भी हैं, अभी तक के फॉर्मेट के हिसाब से वो ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कभी आपको बताया कि भाई सिलेक्शन कमेटी में जाहिद आपके बारे में क्या बात होती है? जी देखें, इस टॉपिक पे तो बात नहीं होती, लेकिन ये है कि वो मुझे समझाते रहते हैं कि अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, परफॉर्म करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा। चलें, ठीक है। जाहिद कोई ना कोई बात तो बहरहाल बताते होंगे, हौसला बढ़ाने के लिए ही सही, कि इतनी अच्छी आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और भी लेग स्पिनर हैं, यासिर शाह को देखें, उनके साथ आपका कंपटीशन है। काशिफ भट्टी जो कि टीम के साथ आए, गो कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। फिर वाइट बॉल के लेग स्पिनर्स दो आप देखें, उस्मान कादर और शादाब, ये आपके कंपटीशन में लड़के नज़र आते हैं। लेकिन आपको क्या ये इस बात का क्या अंदाज़ आप करेंगे कि क्यों इनको फौकियत दी जाती है? जी देखें, मेरा काम है आसिफ भाई परफॉर्म करना। जहाँ भी खेलूँ मैं अपनी तरफ से परफॉर्म करूँ। बिल्कुल। बाकी कोच हैं वो हमारी कोचिंग करते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। जहाँ पे कोई बॉलिंग में गलत होता है तो वो बताते रहते हैं कि इसमें ये गलती हो रही है, ये गलती ना करो, ये अच्छा करो। तो हमारी यही बातचीत होती रहती है बॉलिंग के अबाउट। बाकी रहा सवाल परफॉर्मेंस का, तो मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म करूँ। चले, यही कहे जा रहे हैं आप मुसलसल। चले, ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो T20 फॉर्मेट है, पाकिस्तान का प्रीमियर T20 फॉर्मेट, उसमें भी आपको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, गो कि आप रहे हैं जी टीम के देखें, साथ। पीएसएल में अभी मैं खेला था कोयटा ग्लेडिएटर से। इस सीज़न में एक मैच खेला था और उसमें बॉलिंग भी की थी 3 ओवर। असल में वो मैच हम 99 पे ऑल आउट हो गए थे, तो इतना वो नहीं हो जी जी सका। जी। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे जहाँ मुझे मौका मिला तो मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। और मेरा फोकस ही इसी पे है कि मुझे जहाँ भी चांस मिले तो मैं कोशिश करूँ वहाँ अच्छा परफॉर्म करूँ और प्रूव करूँ। जी। भाई, ये बताएं कि लेग स्पिनर के लिए अगर आप पिछले 15 साल देखें पाकिस्तान में, तो हालात को इतने अच्छे रहे नहीं। फवाद अहमद थे, वो चले गए ऑस्ट्रेलिया। उस्मान कादर भी बीच में गए, वापस आए। इमरान ताहिर गए साउथ अफ्रीका, छोड़ के चले गए। तो आप, और हाल ही में समी असलम का भी आपको याद है, सदर्न पंजाब में थे पहले, इससे पिछले साल आप ही की टीम में, वो भी अमेरिका चले गए। इरफान जूनियर फास्ट बॉलर, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। रमीज़ राजा जूनियर जो सिंध के का हिस्सा थे, पाकिस्तान से T20 खेले, वो भी चले गए।
एक टाइम में जुनैद खान ने भी ऐसा सोचा था। आपको भी मौका नहीं मिला, 32 साल के करीब आप हो गए हैं, क्या आप भी ऐसा तो नहीं सोच रहे कि शायद चले जाएं? जी देखें, मेरा तो यही है कि मैं जब तक खेल रहा हूँ इंशाल्लाह मैं खेलता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, टीम में मौका मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से यहाँ मेरा कोई इरादा नहीं है इधर-उधर जाने का, मैं अच्छा जी। यहाँ पे खेलता काम करता रहूँ। अच्छा जाहिद साहब, मतलब आपने सोचा हुआ है कि आपने पाकिस्तान की टीम में ही जाना है, ये आपका गोल है, यही आप देख रहे हैं? जी, मेरे सामने बस एक ही गोल है कि मैं अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म करूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो या टी20 हो। जहाँ पीएसएल में अल्लाह ने चाहा मौका मिला तो मैं वहाँ पे भी यही है कि अच्छा परफ़ॉर्म करूँ और पाकिस्तान टीम के लिए खेलूँ। शाबाश शाबाश जाहिद साहब, बड़ी अच्छी आपकी, आपने अपने आप को बनाया हुआ है। इस वक्त आपकी पोजीशन, अगर आप टीम की पोजीशन देखें इस सीज़न में, सदर्न पंजाब की अच्छी है, बेहतर से बेहतर करने की जगह भी मौजूद है। काफ़ी प्लेयर जा चुके हैं गो के आपकी टीम से। इस सीज़न में आपको अपनी टीम से क्या उम्मीद है, क्या देख रहे हैं आप? जी देखें, हमारी टीम की पोज़ीशन अच्छी है और इंशाल्लाह कोशिश सारे प्लेयर यही कर रहे हैं कि अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे, अच्छा खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, पॉज़िटिव क्रिकेट खेलें। बाकी जो है सारी टीमें बाकी भी खेल रही हैं, बाकी आगे का जो है वो नहीं है कि यहाँ टीम पहुँचे या वहाँ हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम फाइनल खेलें। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप देखें इस साल सहूलियात के हिसाब से, ये सीज़न कोविड को मद्देनज़र नज़र रखते हुए किस तरह की सहूलियात पीसीबी ने आपको दी हैं? एक ही जगह आप लोग रहते हैं कराची में, तमाम मैचेस यहीं आप खेल रहे हैं। जी देखें, अब ये तो है कि एक कोविड की वजह से मजबूरी बन गई है, तो उसमें हमें इस हालात को जो है मद्देनज़र देखते हुए और इसे ऑपरेट करना होगा और यहाँ पे यही हल है। ये बड़ी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, तो ये अच्छी बात है हम इंशाल्लाह इससे कोऑपरेट करेंगे और यहाँ पे होटल में रहते हैं, गेम खेलते हैं, तो जो हमारी ड्यूटी है हम इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। ठीक है जाहिद साहब, आपको मैं तो कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक का, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही हैं जो मेरे इल्म में है कि कोविड की सूरत हाल, लेकिन जो आपकी तनख्वाहों का मामला है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के, वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुआ। लेकिन खैर ये आपका डोमेन नहीं है। आप ओवरऑल बाकी सहूलियात की अगर आपसे मैं पूछूँ तो उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सहूलियात हैं, अच्छे होटल हैं, खाना-पीना अच्छा है और बाकी जितनी भी सहूलत जितनी पहले होती थी उससे भी काफ़ी बेहतर है, सहूलियत तो है सारी। चले जाहिद, बहुत अच्छी बातें की आपने। परफॉर्मेंस से हमने जाहिद की शुरू किया था कि दादू से शुरू हुए और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के लेग स्पिन बॉलर बने हैं। अब भी सूरत हाल को देखते हुए उम्र भी बढ़ती जा रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान टीम के करीब नहीं आ पाए हैं। लेकिन अब भी पुरुम्मीद हैं कि एक ना एक दिन पाकिस्तान की किट ज़रूर पहनेंगे। जाहिद महमूद को आपने सुना। एक ब्रेक के बाद एक और होनहार खिलाड़ी हमारे साथ होगा, जो कराटे की फील्ड से हैं, पाकिस्तान की चैंपियन खिलाड़ी सादी अब्बास। उनसे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। जाहिद महमूद की आपने बातें सुनी। लेग स्पिन बॉलर बड़े अच्छी परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं डोमेस्टिक सतह पर पाकिस्तान की, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। अब हम बात करेंगे एक और बहुत होनहार खिलाड़ी से, कराटे की फील्ड से ताल्लुक़ है और चैम्पियन है पाकिस्तान के, न सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए बेशबहा मेडल हासिल किए हैं। इस सूरत हाल में जहाँ कोविड की वजह से बहुत सारे जो बैनुल अक़वामी मुकाबले हैं वो मुलतवी हुए, सादी अब्बास ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और उसके अलावा न सिर्फ कराची में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, बल्कि दुबई में भी जहाँ ये बेस्ड हैं, ज़्यादातर वहीं रहते हैं, वहीं ट्रेनिंग की। किस तरह से आजकल अपने आप को फ़िट रख रहे हैं या क्या इनके मुस्तक़बिल में गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे सादी अब्बास से। सादी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से अपडेट लेते रहते हैं
आप ये बताएं कि लॉकडाउन से पहले एक आपका सिचुएशन चल रही होगी, ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी, क्या टूर्नामेंट्स थे आपके इससे पहले, और उसके बाद फिर आपकी कारकर्दगी में क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के लास्ट मोमेंट जब चल रहा था 2019 की बात है आई गेस, सॉरी, ये जो सैफ गेम्स हुए थे नेपाल काठमांडू में, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराटे की पूरी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मैंने डबल गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता था। फिर उसके बाद जनवरी 2020 में जो है मेरा पेरिस ओपन टूर्नामेंट था, ओलंपिक क्वालिफिकेशन का राउंड, उसमें मैं बहुत अच्छे जा रहा था एंड वहाँ पे मैंने जो वर्ल्ड का जो टॉप सेकंड था जापान का किन निशिमुरा, वो रिसेंटली ओलंपिक ऑलरेडी क्वालिफाइड भी है होस्ट कंट्री की वजह से, तो उसे मैंने वहां बीट किया था। तो वो एक बहुत शॉकिंग था और अपसेट था मेरी कैटेगरी के अंदर कि मैं कहाँ वर्ल्ड टॉप 21 और वो वर्ल्ड सेकंड पे मैंने उसे बीट किया था। तो काफी जापान में भी और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के लोगों में भी थोड़ी सी हलचल हो गया था कि ये लड़का बहुत इम्प्रूव कर रहा है। बट देन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये सारी लॉकडाउन वगैरह मार्च से स्टार्ट हो गए। अदरवाइज हमारे बहुत सारे कंपटीशन थे जो खत्म हो गए, डिले हो गए, और इवन ओलंपिक के जो फाइनल क्वालिफिकेशन हत्या तक के ओलंपिक भी कैंसिल हो गए। सो उससे मुझे बहुत इफेक्ट हुआ है। अच्छा सादी, उसके बाद फिर आप वापस चले गए यूएई, तो वहाँ एक मिसहैप भी हुआ था, आपके अपार्टमेंट्स में आग लग गई थी, वो क्या सिलसिला हुआ था? जो ही क्योंकि मैं जिस क्लब में खेलता हूँ तो हमारे 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मई में खत्म होना था। जैसे ही लॉकडाउन दुबई में स्टार्ट हुआ मार्च अप्रैल में, मई की 4 या 5 तारीख को मेरे अपार्टमेंट, जिस अपार्टमेंट में रहता था वहां पे पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। नीचे मेरी गाड़ी थी उसको आग लग गई, वो बहुत ज्यादा मुझे नुकसान हुआ। फिर 10 ऑलमोस्ट 1 महीना और मैं यहाँ रहा ताकि मैं अपनी चीजें जो जो रिकवर कर सकता था कर लूँ, वो रिकवर कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने 1-2 महीना पाकिस्तान में गुजारा एंड आई वाज वेटिंग के आगे का लाहे-अमल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में दुबई में मेरी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छे लड़के हैं, अच्छे कोचेस भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। सो फिर दोबारा से जिस क्लब ने मुझसे पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्होंने मुझे फिर दोबारा बुलाया, उन्होंने इस साल फिर कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी दोबारा से मैंने अपना घर सेटअप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैश से अपनी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करी। उसके बाद से आप वहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग, या फिर पाकिस्तान का भी चक्कर आपको लगा है? और ये भी बताइएगा कि कराची में अगर ट्रेनिंग करते हैं तो आप कब से कर रहे हैं, कहाँ करते हैं? कराची फॉर श्योर, जब जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो है ऑलमोस्ट जून जुलाई में पाकिस्तान आ चुका था एंड देन अभी रिसेंटली महीना ही होने वाला है मैं वापस आया हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान में था उन दिनों अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन चल रहा था, तो हमारे क्लब में ट्रेनिंग अलाउ नहीं थी जिस तरह पूरे कराची में कहीं पे नहीं। तो वहाँ पे मोस्टली मैं ग्राउंड में कभी चला जाता था रनिंग वगैरह करने, वो भी अगर कोई ग्राउंड खुला हुआ हो, वरना अपने घर की छत पे ही मोस्टली करता था। वैसे कराची में हमारा क्लब जो है लियारी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कराटे डू पाकिस्तान, मैं मोस्टली वहाँ जाके ट्रेनिंग करता हूँ। जिसकी हाल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा बेसिक क्लब है तो मैं वहीं जाके ट्रेनिंग करता हूँ। सो ये भी एक रीजन था क्योंकि मुझे टेंशन दिन ब दिन थी कि पूरी दुनिया जो है वो अपने एलीट एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है और हम बैठे हुए थे घर पे। तो इसी कश्मकश में लगा हुआ था कि मुझे कोई ऑफर आए या मैं वापस दोबारा दुबई जाऊं तो एटलीस्ट दुबई में जो मेरा सिस्टम एक बना हुआ था ट्रेनिंग करने का वो हो जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय क्लब, कलबा क्लब जिससे मैं खेलता हूँ। उन्होंने दोबारा से मुझे इनवाइट किया और प्रॉपर सितंबर से मैंने अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर दी। जी, रिसेंटली हमने आपके बारे में पढ़ा कि आपने ये कहा था कि आपका जो ख्वाब है वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेना है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। तो ये ख्वाब आपको कराटे काज के तौर पे आपको लगता है कि आप इसको अचीव कर पाएंगे इतने? कराटे हैज बीन फर्स्ट टाइम इट इज इन ओलंपिक, और ये ख्वाब मैंने अभी से नहीं 2015-16 में मुझे ये पहली बार पता चला था कि कराटे ओलंपिक में आई है। तो उसके लिए मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, जिसमें मेरी जॉब को गिव अप करना और मेरी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज करना, जिसमें फाइनेंशियल इशू भी आने थे। वो सारी चीजें मैंने त्याग के मैं आया, मैंने कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक क्वालिफाई करूंगा। सो वो सफर वहां से स्टार्ट हुआ था और मैं पूरी उम्मीद था कि मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ओलंपिक जो है क्वालिफाई करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट काम था
कि दूसरी गेम्स वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स क्वालिफाई करते हैं पूरी दुनिया से। फॉर एग्जांपल जूडो है 24 है या 25 है, ताइक्वांडो में काफ़ी लड़के 16, 17, 18 लोग क्वालिफाई करते हैं। इसी तरह शूटिंग है, एथलेटिक्स है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है क्वालिफाई करने के। हमारे कराटे में सिर्फ और सिर्फ 9 लड़के क्वालिफाई करेंगे और एक होस्ट कंट्री होगा जो टोटल 10। तो पूरी दुनिया में उन 10 लड़कों के अंदर आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। वो बेड़ा मैंने उस वक़्त से स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2020 के स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि मैं इंशाअल्लाह उस 10 लोगों में अपनी जगह ज़रूर बना लूँगा। सो ये पैंडेमिक अगेन आ गया, लेकिन मैंने अपने होप्स को गिव अप नहीं किया और मैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मेरी यही होप होगी कि आने वाली जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड है, उसमें क्वालिफ़ाई कर लूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा एम है कि पहले ओलंपिक में क्वालिफ़ाई करना। अगर मैं क्वालिफ़ाई कर गया, सो आई एम हैविंग ऑलमोस्ट फुल्ली होप कि मैं वहाँ जाके पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल पहले, बट क्वालिफ़िकेशन मरहला मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट। क्या क्या आपको लगता है पाकिस्तान की सहूलियात को देखते हुए आपको क्या रुकावटें नज़र आती हैं? सबसे बड़ी रुकावटें उसमें ये है कि सबसे पहले आप एक ओलंपिक जो वर्ल्ड लेवल का इवेंट है उसमें जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर कोच नहीं। सेकंड थिंग, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग के 3 महीना पूरी दुनिया में एक्टिविटीज रुक गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी एलीट जो एथलीट्स हैं, जिनको उनके साथ होप है कि आगे वाले ओलंपिक्स में उन्होंने क्वालिफाई खेलना है या एशियन गेम जो भी है, तो उन्होंने उनको एक-एक जगह क्वारंटाइन करके उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, ताकि हमारे एथलीट बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए। हमारी अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई लाएअमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमें। जो लड़के ऑलरेडी क्वालिफाइड भी थे ओलंपिक के लिए, उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान था। तो यही चीज़ मुझे अंदर से खा रही थी कि मेरे पास एक तो कोच नहीं, ऊपर से मैं वेट भी गेन कर रहा हूँ एंड सेकंडली फिटनेस भी मेरी ज़ीरो हो रही है। आप एक घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर एक लिमिटेड तरीके से अपनी फिटनेस कर सकते हैं, लेकिन एक जो बड़े तरीके से आपको तैयार करना होता है ओलंपिक के लिए, वो बहुत डिफ़िकल्ट काम था। तो ये सारी सिचुएशनें मुझे बहुत डिमोटिवेट कर रही थी, लेकिन एट द एंड मैंने यही रियलाइज़ किया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज़ अगर ये मेरा ड्रीम है तो मुझे इसे बाय हुक और बाय क्रुक पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो मेरे साथ मेरे दायरे इख्तियार में, उसको मैं बरूए कार लाके उस पे ज़रूर काम करूँ और पाकिस्तान के लिए क्वालिफ़ाई करूँ। ये सारे एथलीट्स हुकूमत की तरफ भी देखते हैं। इस पेंडेमिक के बाद कुछ आपके कराटे फेडरेशन ने कुछ या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसने कुछ ऐसा लाएअमल दिया है कि किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, किस तरह से आगे जाना? अल्हम्दुलिल्लाह कराटे फेडरेशन ने ऑलरेडी एक्टिविटी स्टार्ट कर ली थी और माशाल्लाह से वो एक्टिविटी तकरीबन कोई 3 से 4 महीने चली है। उस एक्टिविटी में क्या था कि वो ऑनलाइन ई-कातास वगैरह थे, जिससे कराटे एक्टिव थी पाकिस्तान के अंदर। फिर उसी चीज़ को हमने और एक्सपेंड करने की कोशिश की है, फेडरेशन के साथ बात चली कि हम जो है इसको और अच्छे तरीके से फ्लरिश करते हैं, कोचिंग कोर्स की तरफ जाते हैं और जो एथलीट है एटलीस्ट उनको टेस्ट करवा के उनकी छोटे-छोटे ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं। तो फेडरेशन के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक छोटा बहुत लाएअमल तय किया है, लेकिन सरकारी लेवल पे इस तरह का कोई हमें नहीं मिला। इसके अलावा आपके मज़ीद क्या प्लान्स हैं कराटे की तरवीज के लिए? आपका एकेडमी शुरू करने का इरादा हो और कोई आपका इरादा हो ट्रेनिंग वगैरह देने का यंगस्टर्स को? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इसी मुल्क से हमें काफ़ी नाम मिला है और दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं, इसी तरह तो देना तो लाज़िम पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी वो अचीवमेंट ही अचीवमेंट ना कि आपने सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए कुछ किया। तो मेरा बहुत पहले से 2017 से प्लान था कि मैं पाकिस्तान में कराटे की लीग स्टार्ट कराऊँगा, जिसकी वजह से अगर वो लीग शुरू हो गई, तो हमें किसी के पास बार-बार जाके भीख नहीं माँगनी पड़ेगी स्पॉन्सर के लिए कि हमें पैसे दे दो, हम अपने 2 बच्चे इंटरनेशनल टूर पे भेज दें, या हमें पैसे दे दो, हम अपने बच्चों को कोचेस प्रोवाइड कर दें। अगर वो लीग स्टार्ट हो गई तो हर लड़का अपने तरीके से पैसे भी कमाना शुरू करेगा, उसे मीडिया एक्सपोजर भी मिलेगा, उसे एंडोर्समेंट भी मिलेंगी, तो वो खुद कफील होना शुरू हो जाएगा। सो दो अनफॉर्चुनेटली जो मैंने प्लान बनाया था 2017 से अब तक, उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों को अप्रोच किया कि मुझे जो है छोटी सी रकम चाहिए लीग स्टार्ट करने की, वो आप दे दें ताकि हमारे पाकिस्तान का जो गरीब एक तबका कराटे खेलता है वो इसमें और आ गया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर पहले जौक दर जौक लड़के आते थे कराटे सीखने, लेकिन अभी उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। लड़के जो है गिव अप कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें फ्यूचर नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जैसे आपको पता है कि क्रिकेट की लीग चल रही है,
उसके साथ साथ मैंने फिर ये सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर अपना डिफरेंट क्लब्स खोलूंगा और उन क्लब्स के अंदर स्पेशली सिर्फ कराटे के लिए नहीं, तमाम जो मार्शल आर्ट्स के लिए फिजिकल फिटनेस का हमें बड़ा फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। उस फिजिकल फिटनेस को फोकस करूंगा क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को और साइंस को जुदा कर दिया है, जिसकी वजह से अभी तक हम 60-70s में अटके हुए हैं। अगर हम स्पोर्ट्स और साइंस को मर्ज कर देंगे तो हम दुनिया के साथ खड़े भी हो सकते हैं और दुनिया को इजीली डिफीट भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं मेरी फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने की। सो मेरी गुजारिश होगी जो देखने वाले हैं और गवर्नमेंट से और जो जो वसूल करने वाले लोग हैं कि आप काइंडली इस छोटे से काम में मेरी हेल्प आउट करें, ताकि पाकिस्तान में जितना हमारे जो लड़के मैं पैदा कर सकता हूं, क्योंकि आई गारंटी कि अगर मैं कोचिंग कराऊं या मैं अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूं, सो मैंने एशियन लेवल तक मेडल लिया, व्हाई नॉट कि मैं जब उनको ट्राई कराऊंगा सो दे कैन टेक फॉर श्योर वर्ल्ड लेवल, ओलंपिक लेवल मेडल। बेहतरीन बात की आपने। सादी अब्बास, आप ये बता दें कि कब मिल रहे हैं आप फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से इस सारी सूरत हाल को लेकर? मैं तो ऑलवेज फहमीदा मिर्जा साहिबा का 2 बार मुझे कॉल भी आया था जब मेरे घर पे आग लगी थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। और उन्होंने कोई एलीट पूल बनाने का भी कहा था। सो आई एम वेरी ग्लैड कि वो अगर कुछ करना चाह रही है तो आई एम वेरी, मेरी सारी जो एक्सपर्टीज हैं, मैंने 2005 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हूँ और ऑलमोस्ट 5 कॉन्टिनेंट में जाके खेला हूँ और ट्रेनिंग भी की है और एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। तो आई एम रेडी टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ जो भी चीजें दुनिया में कराटे के लिए हैं, जो भी टॉप के एथलीट है, आई कैन ब्रिंग देम इन पाकिस्तान। हम उनसे फायदा उठा सकते हैं एज पर टेक्निकल लेवल पे, कोचिंग लेवल पे, या हो फिजिकल लेवल पे, या हो साइंसी लेवल पे। वी कैन यूज दोज कनेक्शन विद देम। तो मैं तो ऑलवेज ओपन हूँ, जब भी वो बुलाएंगे आई विल बी देयर इंशाल्लाह। जी, सादी अब्बास की आपने बातें सुनी अपने गोल्स के हवाले से, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, काफ़ी तफसील से, और पाकिस्तान में खेल को दरपेश मसाइल के हवाले से उन्होंने बात की। इससे पहले प्रोग्राम के इब्तदाई सेगमेंट्स में हमने जाहिद महमूद के ख़यालात आपके सामने पेश किए। आप सब उनको जानते हैं, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के क्रिकेटर हैं, लेग स्पिन बॉलिंग में एक नुमाया मकाम सा वो भी रखते हैं जाहिद महमूद। तो ये दोनों होनहार खिलाड़ी, इनके ख़यालात आपने सुने, उम्मीद है पसंद आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।